आज दिन भर मेहनत करने के बाद हमें हमारी मेहनत का फल भी मिल जाता है शाम को। कुछ दिनों से हुई बारिश की वजह से आज सुबह सुबह बिल्कुल नीला आसमान हो गया है और बादल का एक भी नाम नहीं है। सॉरी एक बादल मुझे पीछे दिख रहा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग खेत चल ही रहे थे तो मैंने क्या देखा, अब फाइनली धूप लग गई है तो ये घास बच सकता है, अदरवाइज बारिश लगातार होती तो ये पूरा घास खराब हो जाता। अभी के टाइम तो हमें फिलहाल बारिश नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अभी घास कटाई का काम कर रहे हैं। और देखो आज हम लोग यहाँ वाली साइड घास निकाल रहे हैं, नाले से थोड़ा ऊपर। वैसे तो इस वाली साइड का घास हम लोग शाम के टाइम निकालते पर अब क्योंकि दूसरी वाली साइड घास खत्म हो गया है तो अब हम लोग सुबह से ही यहीं पे घास निकाल रहे हैं। यहाँ पर और परेशानी वाली बात तो नहीं है, बट जो घास है ना वो लेट तक गीला रहता है क्योंकि इस वाली साइड धूप लेट लगती है और ओंस भी लेट जाती है और इस तरह से ये गीला घास ही हमको निकालना पड़ता है। पर सुबह के टाइम यहाँ पर ज्यादा तेज धूप नहीं होती तो इसलिए घास निकालने में मजा भी इसी वाली साइड आता है। घास निकालने के बाद मुझे आ जाती है प्यास, तो जैसे मैं पानी पीने जा रही थी तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है। पर जब मैं पानी पीने में व्यस्त थी तो मम्मा जी ने मेरा सेब ही खा लिया। फिर हम लोग आ जाते हैं घर और ये थोड़ा सा घास लाते हैं घर गाय के चारे के लिए और मुझे थमा दिया था ये तोबरा जिसमें थी बहुत सारी दराटियां और साथ में पानी की बोतल। और जब हम घर जा रहे थे तो मैंने क्या देखा, जहाँ पर स्लाइडिंग हुई है आमा जी की सरसों इतनी बड़ी हो गई है कहीं जगह पर सब्जी बनने के लायक। तो देखो मेरी दादी माँ कितना महान काम करती है। अगर आपको भी सरसों की सब्जी खानी है तो यहाँ रोड के आसपास मिल जाएगी। घर आते आते हमने देखा यहाँ पर कुछ एक घास हमारे खेतों में खराब हो चुका है बट कुछ होने वाला है। उस घास को हम लोग उल्टा कर रहे हैं ताकि जो नीचे से गीली साइड है वो भी धूप में सूख जाए। लंच करने के बाद आ जाते हैं हम दोबारा से इस खतरनाक वाली जगह पर और अभी मेरे साथ है मेरी दादी माँ। थोड़ा सा काम हमने कर ही लिया था, फिर मैं और मेरी दादी माँ थोड़े पेशेंट आदमी है तो हम लोग थक भी जल्दी जाते हैं इसलिए हम लोग रास्ते में बैठ गए थे। फिर मेरी आमा जी मुझे सिखा रही थी ये जुट्टू बनाना। वैसे तो मुझे आ जाता है बट आमा जी को मेरा काम क्योंकि कभी पसंद नहीं आता तो इसलिए ये मुझे अच्छे से बता रहे थे। फिर जैसे मैं बनाने लगी, वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा बनाया, आप भी देख लो अच्छा बनाया, फिर भी आमा जी को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद हम लोगों ने रास्ता ही चेंज कर दिया। आमा जी दूसरी साइड ये जुट्टू बना रहे हैं और मैं यहाँ वाली साइड। हमको सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, रात होने को है बट हमारा काम खत्म नहीं हो रहा तो हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं इन जुट्टुओं को बनाने। और आपको पता है इन जुट्टुओं को हम लोग मतलब नीचे नहीं रखते हैं बल्कि या पेड़ में रखेंगे या फिर टांगरी में रखेंगे। जो मैं जुट्टू बना रही थी वो तो मैं पेड़ पे रख रही थी, जो मम्मा जी बना रहे हैं वो टांगरी में रख। दिन भर मम्मा जी घास निकाल रहे थे और मैं और आमा जी जुट्टू बांध रहे थे बट शाम को मम्मा जी हमारे साथ ज्वाइन हो जाती है और मम्मी जी भी लग जाती है जुट्टू बांधने हमारे साथ। और देखो आसमान में कितना बड़ा बादल आ गया है और सूरज को इसके पीछे छुपा दिया। और अब हो गया हमारे घर जाने का टाइम भी। तो ये है हमारी आज की प्रोग्रेस। हमने तो घास नहीं निकाला, खैर हमने जुट्टू बनाए। और जैसे हम लोग घर गए तो आज हमें शाम को डिनर में खाने को मिले ये टेस्टी सिड्डू, मतलब कि हमारे दिन भर की मेहनत का फल है।